हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शिवानी द्वारा लिखी कहानी सती। इस कहानी का सार, इस कहानी का उद्देश्य कि लेखिका ने कहानी किस उद्देश्य को लेकर के रची है और इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो ये तीनों ही मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कहानी से संबंधित कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या और कहानी का सार क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जो शिवानी द्वारा लिखी कहानी है सती, ये कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है और एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में इन्होंने अपनी यात्रा के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है कि कोई भी व्यक्ति जब यात्रा करता है तो उस समय उसे सावधानी बरतनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ होता है प्रयाग स्टेशन के खचाखच भीड़ से। प्रयाग स्टेशन पर जब लेखिका जाती है तो वहाँ पर खचाखच भीड़ होती है। लेखिका को गाड़ी पकड़नी थी, वह रिजर्वेशन स्लिप पर अपना नाम देखकर गाड़ी में चढ़ जाती है। जिस डिब्बे में लेखिका चढ़ती है उसमें 3 महिलाएं पहले ही थीं। उनमें एक पंजाबी महिला थी जिसके पति की भारत विभाजन के समय में हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में वे आश्रम की संचालिका हैं। वे जासूसी उपन्यास पढ़कर अपनी यात्रा को मनोरंजक बनाने का प्रयास कर रही थी। दूसरी ओर एक महिला अपनी वेशभूषा से महाराष्ट्रियन लग रही थी। उन्होंने वार्तालाप द्वारा अपना परिचय नहीं दिया। उनके सामान पर लगे लेबल से पता चला कि वह मेजर जनरल बनोलकर की पत्नी है और वह एक मराठी पत्रिका पढ़ रही थी। लेखिका स्वयं कम सामान लेकर चल रही थी। सामान के नाम पर उनके पास मात्र एक बटुआ था। गाड़ी के सीटी देते ही एक महिला का प्रवेश होता है। उसके हाथ में बेंट की बनी हुई एक छोटी सी टोकरी तथा बगल में एक बैग लटकाए हुए थी। उसका कद 6 फुट और 10.5 इंच था। उसने अपने परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंगड़िया है। वह कल ही प्रिटोरिया से भारत आई है। अपने मृत पति के लिए वह सती होने आई है। उसने बताया कि पिछले वर्ष पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। तूफान के नीचे दब जाने से उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वह भारत में सती होने आई है। तीनों महिलाएं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। पंजाबी महिला, जो कि समाज सेविका थी, उसने उसे समझाने की कोशिश की। पति के अंतिम संस्कार के बाद पंजाब स्थित अपने आश्रम में आने के लिए कहा। इस प्रकार मदालसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा भी सती होने से नहीं रोक सकते हैं। उसकी नानी और माँ भी तो सती हुई थी, अतः सती होना उसके परिवार की परंपरा है। गुसलखाने में हाथ मुंह धोने के बाद मदालसा ने सबको खाने के लिए निमंत्रित भी किया। उसने अपना टिफिन निकाल सबको खिलाया। कचौड़ियाँ, रायता, चटनी और मेवा जड़े लड्डू देखकर सभी ने खूब छक्कर के खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद उसने सबको केवड़ा, इलायची और सुपारी से भरा पान खिलाया। खाना खाने के बाद महिलाओं में सती प्रथा को लेकर बहस भी छिड़ गई। थोड़ी देर बाद में सभी को नींद भी आने लगी। मदालसा ने सबको गुड नाइट कहा। तीनों महिलाएं गहरी नींद में सो गईं और तरह तरह के सपने देखने लगीं। जब सुबह सबकी नींद खुली तो देखा कि मदालसा गायब है। सबका सामान लेकर वह गायब हो गई है। समाज सेविका का सूटकेस जिसमें आश्रम के 10,000 रुपये थे, मराठी महिला के स्टील के बक्स जिसमें सोने के हार थे, लेखिका के बटुए में 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास की वापसी का टिकट था। चेन खींचकर किसी प्रकार गाड़ी को रोका गया। समाज सेविका ने पुलिस को खबर की, लेकिन उस चोरनी का कहीं भी पता नहीं लगा। तो इस प्रकार एक स्त्री जो अपने आप को अपने पति की मृत्यु के ऊपर सती होने के लिए कह रही थी, वो एक वास्तव में स्वयं ही एक चोरनी निकली। तो ये कहानी का सार था। अब दोस्तों हम सुनते हैं इस कहानी को लिखने के पीछे लेखिका का वास्तव में उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी में शिवानी ने आम जनता को जागृत करने का प्रयास किया है। यात्रा के समय सहयात्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेखिका ये प्रमुख संदेश देना चाहती हैं पाठकों को। उनके द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ पर सावधानी से नज़र भी रखनी चाहिए। हम आए दिन समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सजग होने का प्रयास नहीं करते। प्रस्तुत कहानी में 3 महिलाएं प्रयाग स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए ट्रेन में बैठती हैं। तभी एक मदालसा नाम की युवती आती है। वह अपने पति की मृत शरीर लेने के लिए प्रिटोरिया से भारत आई है। अपने पति के मृत शरीर के साथ ही वह सती होगी। अन्य सहयात्री महिलाएं उसकी बातों में आ जाती हैं। वह सभी महिलाओं को कचौड़ियाँ, रायता, चटनी, लड्डू खिलाती है, साथ ही केवड़ा, इलायची और सुपारी से मिश्रित पान भी खिलाती है। यह सब खाकर सभी महिलाएं गहरी नींद में सो जाती हैं और इसी बीच
मदालसा सबके सामान को लेकर के चंपत भी हो जाती है। इस प्रकार लेखिका पाठकों को यह समझाना चाहती हैं कि इस प्रकार की महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। ये महिलाएं अन्य लोगों को रूढ़ियों के नाम पर सहानुभूति बटोरती हैं और मूर्ख बनाकर धन सामान लूटकर चंपत भी हो जाती हैं। कहानी के अंत में हम यह पाते हैं कि समाज सेविका जिस मदालसा को सती होने से बचाने के लिए कह रही थी, वह अंत में गुस्से से सती की बच्ची कहती हैं। जो लेखिका है उसे जब स्टेशन पर जाती हैं तो उसको कहती हैं सती की बच्ची, और पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। अतः लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना चाहिए और मदालसा जैसी महिलाओं के झांसे में नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं इस कहानी की सार्थकता, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता कि लेखिका ने जो कहानी का शीर्षक सती रखा है वो कितना सार्थक है। तो ये सती कहानी दोस्तों शिवानी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में इन्होंने यात्रा के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। सती कहानी का शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि सती कौन है और आज के समय में कौन सती होने जा रहा है। प्रयाग स्टेशन में तीनों महिलाएं अपने गंतव्य में रवाना होती हैं। इसी बीच चौथी महिला मदालसा आती है। वह सती हो जाने का ढोंग रचती है। सहयात्री महिलाओं को उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार वह सहयात्री महिलाओं को खाद्य पदार्थ खिलाती है। खाद्य पदार्थ खाते ही सबको नींद आने लगती है और वह सबका सामान लेकर चंपत हो जाती है। इसीलिए यात्रा के समय सहयात्रियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ पर सावधानी से नज़र रखनी चाहिए। कहानी का शीर्षक बहुत सरल है, संक्षिप्त है, वह पाठकों की जिज्ञासा को जागृत करने वाला है। जैसा कि हमेशा ही किसी भी रचना का, किसी भी जो रचना लिखी जाती है किसी भी साहित्यकार द्वारा, लेखक द्वारा, तो वो जो शीर्षक होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि पाठकों को बहुत जल्दी से समझ में आने वाला हो और जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ताकि पाठकों को उसमें जिज्ञासा हो सके। पाठक की उत्सुकता बनी रहती है इस कहानी को पढ़ने से। अंत में मदालसा को समाज सेविका द्वारा सती की बच्ची कही जाती है, जो कि सबको चकमा देकर गायब हो जाती है। अतः कहानी का शीर्षक सार्थक व उचित है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।